हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूविंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 3 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो तैयार किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। इसी तरह के एक्सप्लेनेशंस को इस वीडियो के अंतर्गत रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पिछली वीडियो की तरह ही पूरा देखोगे और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करोगे। अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही आप लोगों को समझाया जाएगा। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और ये अगर होता है तो किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो थोड़ी सी इस पर एक टिप्पणी कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। सिंपल है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने गैमेट होंगे, 2 गैमेट होंगे, फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनाते हैं। सिंपल सी बात है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और वही जाइगोट बाद में क्या बन जाता है, एक न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। इन दिस रिप्रोडक्शन 1 मेल एंड अनदर फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस। तो इसका मतलब ये हुआ जो फ्यूज़न होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, वो कब होता होगा, पहले एक मेल गैमेट आता है, उसके बाद फीमेल गैमेट आता है, दोनों का फ्यूज़न होता है, उसके बाद जो होता है एक न्यू इंडिविजुअल अराइज हो जाता है जाइगोट बनने के बाद। तो ये तो प्रोसेस थी और इसी प्रोसेस को जिसमें ये फ्यूजन हो रहा है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट वेयर एज फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, इनको समझ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी को समझने के बाद आप लोग कंपेयर कर पाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो बात करते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है इसमें। पहला जो फीचर है इसमें आप लोगों को पता ही होगा, 2 ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस, या फिर ये कह लें कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ये दोनों सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे और दोनों ही पार्ट लेंगे या फिर दोनों ही भाग लेंगे। तो सेकंड है मेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट जबकि फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट। इन्हीं दोनों का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है। ये आप लोग पहले से ही समझ चुके हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के होंगे, हैप्लॉइड होंगे। दे आर फॉर्म्ड आफ्टर मेयोटिक डिवीजन। तो ध्यान रखना, सिंपल सी बात कही गई है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। उसके बाद दे आर फॉर्म्ड बनेंगे, तैयार होंगे आफ्टर मेयोटिक डिवीजन। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेयोटिक डिवीजन होता है इसमें। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की समझ लेते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे टू फॉर्म जाइगोट बनाने के लिए विच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, न्यू इंडिविजुअल तैयार होगा। अब उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में फ्यूजन ऑफ गैमेट रीस्टोर्स क्रोमोसोम नंबर ऑफ द स्पीसीज। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो रिस्टोर होंगे, जो भी फॉर्मेशन होगा, जो भी फ्यूजन होगा गैमेट्स का, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, रीस्टोर हो जाएंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं 46 होते हैं। अगर पेयर की बात करें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हम लोग के सेल्स में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल यही चीज यहाँ पर कही गई है। उसके बाद 6 पॉइंट में कहा गया ड्यूरिंग मेयोटिक डिवीजन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट न्यू जीन्स कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड। तो क्या होगा, नया जीन तैयार हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आप लोगों को पेरेंट की तरह मिलते जुलते बच्चे दिखाई नहीं देने वाले हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्लोन्स तैयार नहीं होने हैं। अगर क्लोन की बात करेंगे तो क्लोन बिल्कुल किसकी तरह होते हैं, पेरेंट्स की तरह होते हैं, जबकि हम लोगों में क्लोन्स का बनना बिल्कुल स्वाभाविक क्रिया नहीं है। ट्विंस कहे जा सकते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं ये कहे जा सकते हैं, लेकिन उनके भी जेनेटिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प करता है, सहायता करता है किस चीज़ की, टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेरिएंट्स, कुछ नया बनाने में, कुछ नया दिखाने में, विच आर आ न्यू रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। और यही एक होता है मटेरियल जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे। तो क्लियर हो गया 7th पॉइंट भी। अब बात करते हैं एक नया टॉपिक जिसके बारे में आप लोगों को समझना
बेहद ज़रूरी है। तो क्या है वो टॉपिक? वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे और क्या होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बात करते हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। आप लोगों ने रेप्लिकेशंस के बारे में 9th क्लास में सीखा होगा, उसके बाद समझ लेते हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन सम वेरिएशंस डेवलप इन न्यू सेल्स। और उसी रेप्लिकेशन के माध्यम से क्या होता है, न्यू वेरिएशंस डेवलप हो जाता है नए सेल्स में। नए सेल्स का मतलब न्यू इंडिविजुअल में। वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। जो वेरिएशंस तैयार हुए हैं वो इसलिए तैयार हुए हैं कि वो वेरिएशंस के द्वारा ही न्यू इंडिविजुअल अडाप्ट कर पाए अपने आप को एट द सर्वाइवल एरिया, मतलब उस सर्वाइवल एरिया में अपने आप को क्या करें, सर्वाइव कर सके। इसीलिए वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मूव एंड मूव वेरिएशंस आर जनरेटेड, सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सो इम्पॉर्टेंट। तो क्लियर हो गया क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशंस देखने के लिए मिलती हैं। जैसे जैसे आप लोग ग्रोथ करोगे वैसे वैसे आप लोगों को वेरिएशंस मिलेंगी। आज से पहले 1000 साल पहले की अगर बात करें तो वेरिएशन सर्वाइव करने योग्य नहीं था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अडॉप्ट किया अपने आप को ऐसे सर्वाइवल एरिया में। इस वजह से आज हम लोग इस तरह के एटमॉस्फेयर में रहने के योग्य हो पाए हैं। तो क्लियर हो गया वेरिएशंस क्यों होती है, इसीलिए होती है वेरिएशंस। उसके बाद वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म्स आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, सही ढंग से नहीं सजाए जा सकते। दे कैन मेक द जनरेशंस ऑफ वेरिएशंस ए फेयरली स्लो प्रोसेस, और बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप, तो किस प्रकार से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो बात करते हैं, थोड़ा समझने वाला विषय यहाँ पर है, समझते चले। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, ये आप लोग समझ चुके हैं। 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशंस में वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस के होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम 2 इंडिविजुअल्स वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरिएंट्स। अब यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल कैसा होगा, न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएंट्स की तरह होगा। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस इनकॉर्पोरेट सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो क्या करेगा, डीएनए फॉर्म करेगा, कहाँ से करेगा, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स के पास से करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज रिमेन अनचेंज, ध्यान रखना, रिमेन अनचेंज्ड, बिल्कुल नहीं परिवर्तित होगी। बिकॉज मायोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स एंड हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म, जर्म सेल्स में ही डिवीजन टेक्स प्लेस करता है और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, गैमेट और फॉर्म बनते हैं। आफ्टर फ्यूजन जाइगोट विल कैरी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने नंबर, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दस फर्स्ट डाउट वॉज क्लियर। अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, सिंपल सी बात कह दी गई है। जाइगोट नीड एनर्जी इज अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो जाइगोट होगा उसको एनर्जी चाहिए, कब चाहिए, अर्ली स्टेज में चाहिए ऑफ डेवलपमेंट की, मतलब उसका जो विकास हो रहा है उसी स्टेज में उसको एनर्जी चाहिए फॉर दिस फीमेल सेल्स स्टोर नरिशमेंट। और जो फीमेल सेल्स होती है वो स्टोर करती है, अपने पास रखती है नरिशमेंट। द जर्म सेल्स कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड एंड लार्ज इन साइज इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट। क्लियर हो गया। द मोटाइल small germ cell is called the male gamete. In higher plant and animals male and female gametes are produced, तैयार होते हैं। in male and female produce या in female reproductive organs of male and female ऑर्गेनिज्म। तो इन हायर प्लांट्स की बात हो रही है, हायर एनिमल्स की बात हो रही है, उसमें क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, किसमें, ऑर्गेनिज्म में। तो बात करते हैं, आपके सामने एक फ्लावर का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। सब कुछ समझना है और हर एक चीज़ क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, जिसमें फ्लावर उगते हैं। फ्लावर का मतलब ऐसा पार्ट जिसमें मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने के लिए मिलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इन द टिपिकल फ्लावर, जो भी टिपिकल फ्लावर होगा उसमें 4 फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से वर्ल्स होते हैं, द फर्स्ट इज कैलिक्स, सेकंड इज कोरोला एंड द थर्ड इज एंड्रोसियम, द लास्ट वन इज गाइनोसियम। तो अब ये होता क्या है, कैसे, कहाँ पे मिलता है, ये इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कहाँ पर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों पार्ट क्या है, पिस्टिल है। इन्हीं तीनों पार्ट को हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं और इन्हीं तीनों पार्ट को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। कार्पेल है, इसका मतलब ये फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट होने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं,
गाइनोसियम। क्लियर हो गया, एक पार्ट मिल गया आप लोगों को गाइनोसियम वाला। अब बात करते हैं वेयर इज एंड्रोसियम, मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो बात करते हैं मेल पार्ट की, तो एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को हम लोगों ने स्टैमेन नाम दिया। स्टैमेन मतलब ये पुंकेसर है या फिर पुरुष वाला भाग है, या फिर ये कह लें कि मेल पार्ट है। तो मेल पार्ट होने के बाद इसको हम लोगों ने नाम दे दिया एंड्रोशियम। क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर है। अब बात करेंगे, देखते हैं क्या बात करते हैं इसके बाद हम लोग। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। तो कैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर होता है, मतलब सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो होता है कैलिक्स। क्लियर हो गया, तो कैलिक्स दिख गया आप लोगों को। तो जो आउटर मोस्ट भाग होता है, पार्ट्स होता है किसी फ्लावर का, उसको बोलते हैं कैलिक्स। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रीन सेपल्स। सेपल्स मिल गया आप लोगों को, उसी को ही बोल रहे हैं कि कैलिक्स जो है वो कंटेन करता है ग्रीन सेपल्स को, और क्या करेगा, विच प्रोटेक्ट करता है अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर को इन द बड कंडीशन। बड जब बनते हैं तब आप लोगों ने देखा होगा कि बड के ऊपर यही कैलिक्स जो सेपल्स के माध्यम से पूरा कवर कर लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्लियर हो गया। कोरोला इज द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, कंसिस्ट ऑफ कलर्ड। अब कलर्ड होता है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या कलर्ड है। यहां पर आप लोगों ने पेटल्स देख लिया, दिखा आपको पेटल्स, ये पेटल्स दिख गया होगा। तो पेटल्स यहां पर जो बात की जा रही है, तो कोरोला इज द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, तो कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेटल्स। क्लियर हो गया, पेटल्स है, पेटल प्रोटेक्ट करते हैं एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर को इन द बड कंडीशन, एंड आल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन द मैच्योर फ्लावर। तो पॉलिनेशन क्या होता है ये भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। थर्ड पार्ट में आप लोगों को पॉलिनेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में वर्क करता है। अब बात करेंगे अट्रैक्ट करने का काम कौन कर रहा, पेटल्स कर रहे थे। पेटल्स किसके माध्यम से कर रहे थे, किसके माध्यम से, कोरोला के माध्यम से कर रहे थे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इन दोनों के ही बारे में कि कैलिक्स एंड कोरोला डू नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड असेसरी पार्ट। ठीक है, सिंपल है, सहायक पार्ट हम लोग कह सकते हैं, लेकिन मेन पार्ट्स नहीं हो सकते। तो मेन पार्ट्स क्या है, तो मेन पार्ट्स जो दो वर्ल्स रह गए हैं वही मेन पार्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं इनको भी जान लेते हैं। तो पहला जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी रिप्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन के द्वारा जो भाग आता है उसका नाम है एंड्रोशियम। आप लोगों ने जानकारी की होगी, तो एंड्रोशियम को ही हम लोग मेल पार्ट्स बोलते हैं। मेल पार्ट्स में आप लोगों ने देखा होगा एंथर आता है, फिलामेंट आता है, कनेक्टिव आता है, दीज आर द पार्ट ऑफ द एंड्रोशियम। इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, स्टेमेन। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स द स्टेमेन्स आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोशियम। मतलब इनका जो कलेक्शन होता है इन्हीं को हम लोगों ने नाम दे दिया एंड्रोशियम। अ टिपिकल स्टेमन हैज एन elongated sterile filaments bearing as its distal end as a fertile bilobed anther। तो बाइलोब्ड एंथर का मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका अगर आप लोग सेक्शन काटेंगे तो आप लोगों को इसमें 4 वर्ड्स दिखाई देंगे। तो ये क्लियर है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाइलोब्ड एंथर होता है। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बच्चे कंफ्यूज होकर 4 लिख देते हैं जबकि 4 नहीं होते। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। क्लियर कर लीजिए कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा, 2 लोब होंगे, केवल सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। ईच एंथर लोब कंटेन द 2 पॉलन चैम्बर्स। अब बात क्लियर होगी ना, ये जो बाइलोब्ड एंथर होते हैं इसके अंदर प्रत्येक ईच एंथर कंटेन करेगा 2 पॉलन चैम्बर। अब समझ गए होंगे आप लोग, एक लोब में 2 पॉलन चैम्बर और दूसरे लोब में 2 पॉलन चैम्बर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉलन चैम्बर्स की अगर क्वेश्चन आता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉलन चैम्बर्स इन किसी फ्लावरिंग प्लांट में तब ये हो जाएगा 4। लेकिन अगर एंथर की बात करेगा तो एंथर बाइलोब्ड होता है। अगर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है तो लोब कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन अगर पॉलन चैम्बर की बात कर रहा है तो कितने होंगे, 4 होंगे। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। Thus in a mature anther 4 pollen chambers are found। The mature anther wall comprises कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा इन सिंगल लेयर एपिडर्मिस के द्वारा, फॉलोड बाय एंडोथीसियम के द्वारा। अब
मिडिल लेयर इज प्रेजेंट हो जाएगी beneath एंडोथीसियम एंड द इनर मोस्ट लेयर इज टेपिटम कहलाता है। जो इनर मोस्ट लेयर होगा वो क्या कहलाएगा, टेपिटम कहलाएगा। दिस लेयर प्रोवाइड्स करेगा किस चीज को, नरिशमेंट को। कब करेगा, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स के द्वारा, डेवलपिंग माइक्रोस्कोप। अब ये माइक्रोस्पोर्स होते क्या है, तो आप लोगों ने अभी ध्यान दिया होगा, ये जो नरिशमेंट मिलता है ये कब मिलता है, जब न्यू एडिविजर एराइज होने वाला होता है तो उसको उस समय एनर्जी और नरिशमेंट चाहिए होता है, तो ये नरिशमेंट उसी वजह से इनको मिलता है। इन ईच पॉलन चैम्बर स्पोरोजेनस टिश्यू इज प्रेजेंट होता है। इट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मेयोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड microspores. Each microspores are also known as pollen grains. क्लियर हो गया। इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे थे, मदर सेल्स बोल रहे थे। ये ही को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन। हैज एक्साइन एंड इंटाइन कवरिंग लेयर्स एंड द न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म इसमें होता है। तो क्लियर हो गया। ईच माइक्रोस्पोर ऑल्सो नोन एज पोलन ग्रेन्स। तो ये पोलन ग्रेन्स एंथर में बाइलोब्ड एंथर होते हैं, इसी के अंदर पोलन चैम्बर्स होते हैं और इन्हीं पोलन चैम्बर्स के अंदर ही माइक्रोस्पोर होते हैं और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ये पोलन ग्रेन का वर्क क्या होता है, फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या करते हैं, तो क्लियर कर लेते हैं। फिलहाल उससे पहले समझ लेते हैं लास्ट जो वर्ल्स है जिसका नाम है गाइनोसियम। गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ एनी फ्लावरिंग प्लांट। तो बात करते हैं गाइनोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आप लोगों को पता ही है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी आप लोगों ने पढ़ा था। स्टिग्मा इज द अपर पार्ट ऑफ द फीमेल पार्ट। तो सबसे ऊपर स्टिग्मा था, उसके नीचे स्टाइल था, उसके लास्ट में जो फूला हुआ भाग था वो क्या था, ओवरी था। तो ओवरी होता क्या है समझ लेते हैं। इट इज़ द बेसल सोलन पार्ट। सोलन मतलब फूला हुआ, ऐसा भाग जो फूला था। कहाँ पर फूला था, गाइनोसियम सबसे लास्ट वाल में जो फूला हुआ भाग था। इट कंटेन्स द ओव्यूल विच बियर्स एम्ब्रियो सैक कंटेनिंग एग सेल्स। अब एग सेल्स की अगर बात हो रही तो आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ यहीं पे। जो पोलन ग्रेन्स थे वो पोलन ट्यूब की सहायता से इसी स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी में आते हैं और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है इसी में ही जाइगोट फॉर्मेशन इसी में ही क्या होगा, फ्यूजन टेक्स प्लेस होता है। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। कहाँ, इनसाइड द ओव्यूल। क्लियर हो गया। अब ये ओव्यूल कहाँ है, ओव्यूल कंटेन है कहाँ पर, ओवरी में। क्लियर है। अब बात करते हैं स्टाइल क्या है। दिस इज द स्लेंडर प्रोजेक्शंस ऑफ द ओवरी। ओवरी के जो आपने ऊपर वाला हिस्सा दिखा था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर तक निकल गया था, इसी को स्टाइल नाम दिया था। स्टिग्मा क्या होता है, इट इज प्लेस्ड ऑन द स्टाइल। इट इज नॉब लाइक स्ट्रक्चर। नॉब लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों ने जो नल का जो नॉब होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, उसको देखा होगा, कुछ इस प्रकार से होता है, बिल्कुल वैसा ही हिस्सा होता है। तो नॉब लाइक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, स्टिग्मा को कहते हैं। क्लियर हो गया, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस पार्ट। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल की बात करते हैं। ओव्यूल होता है कि उसका स्ट्रक्चर कहता है, तो ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा फाउंड ऑन द ओवरी वॉल। तो ओवरी समझ में आ गई। जब आप लोगों ने अभी पढ़ा था, जब फ्लावरिंग प्लांट में आप लोगों ने स्टिग्मा देखा था, इस तरह से कुछ स्टिग्मा बना था। जब ये नीचे लाते हैं तो यहाँ पे फूला हुआ भाग मिलता है, इसी भाग को क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये क्लियर हो गया। इस फूले हुए भाग में ही क्या होता है, ओव्यूल होता है। अब उसी ओव्यूल के बारे में चर्चा हो रही है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल, तो ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा फाउंड ऑन द ओवरी वॉल। ओवरी वॉल पे ही प्लेसेंटा पाया जाता है। बाय किसके द्वारा जुड़ा रहता है, एक स्लेंडर स्टॉक होता है, नोन इज, इसको ही हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी द ओव्यूल टू इट्स स्टॉक और फ्यूनिकल इज नोन एज हीलियम, हिलम, HILUM, हिलम होता है। तो इसी हिलम के द्वारा ही क्या होता है, अटैच्ड होता है। ये कह ले कि एक पॉइंट जो फिनिकल होता है वो अटैच्ड होता है इसी के द्वारा। तो अब आप लोग एक बार स्टडी कर ले किस चीज़ की, इस डायग्राम की भी स्टडी कर ले, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस डायग्राम को। तो आप लोगों ने टिपिकल कार्पेल की जो यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है आप लोग समझ गए हो। सबसे ऊपर स्टिग्मा है, उसके बाद स्टाइल है, उसके बाद ओवरी, ओवरी के इनसाइड ओवरी क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल किससे अटैच है, नीचे थैलेमस से अटैच है। अब इसका अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस अगर काटते हैं तो एकदम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस आप लोगों को प्रैक्टिकल में समझाया गया होगा। 9th क्लास में आप लोगों ने LS और VS पढ़ा होगा,
TS समझा होगा, ट्रांसफर सेक्शन जिसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलते हैं। उसके बाद वर्टिकल सेक्शंस होते हैं, कई तरह के पार्ट्स को हम लोग किस प्रकार से काटें, किस प्रकार से उसके इंटरनल पार्ट्स हम लोगों को माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाए जाते हैं, ये आप लोगों ने 9th क्लास में देखा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द एलएस ऑफ एन ओव्यूल। तो ओव्यूल बिल्कुल ऐसे ही दिखाएगा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही होगा। एम्ब्रियो सैक दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा, इंटेगुमेंट्स दिखेंगे, चलाजा दिखेगा, एम्ब्रियो सैक दिखेगा, हिलम दिखेगा, फ्यूनिकल दिखेगा। तो फ्यूनिकल कहाँ था? फ्यूनिकल अटैच था। कहाँ से अटैच था? क्लियर हो रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये पॉलिन जो ट्यूब आई ही उसी फ्यूनिकल में जुड़ी थी। तो क्लियर हो गया। बात करते हैं इंटेगुमेंट्स, थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स ओव्यूल जनरली हैव 2 इंटेगुमेंट्स। कितने होते हैं? 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं। इंटेगुमेंट्स अराइज करते हैं क्लोज टू द बेस ऑफ द टिश्यू विच फॉर्म्स ओव्यूल, जहां से ओव्यूल तैयार होता है उसी से अटैच होते हैं। अ स्मॉल ओपनिंग इज लेफ्ट एट द अपेक्स ऑफ द इंटेगुमेंट्स नोन एज माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल ही बोलते हैं। किसे बोलते हैं? आगे एक स्मॉल ओपनिंग खुलती है, कहाँ पर? लेफ्ट साइड खुलती है, किसके? अपेक्स ऑफ द इंटेगुमेंट के। इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? माइक्रोपाइल दिया। द बेस ऑफ द ओव्यूल फ्रॉम क्या करेगा? वेयर द इंटेगुमेंट अराइज होते हैं उसे ही हम लोग चलाजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलाजा बोलते हैं। अब बात करेंगे न्यूक्लियस होते क्या है। ईच ओव्यूल हैज ओनली 1 न्यूक्लियस। इंटेगुमेंट कितने थे? 2 थे। न्यूक्लियस कितने हैं? 1 है। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। आप लोगों ने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्लास 9th में टिश्यूज पढ़े होंगे। यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल्स की बात हो रही है विच स्टोर फूड मटेरियल्स। यहाँ पर क्या मटेरियल, कौन सा मटेरियल स्टोर होगा? फूड मटेरियल स्टोर होता है। द न्यूक्लियस क्या करते हैं? इज जनरली कंज्यूम्ड कर जाते हैं बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म के द्वारा। और 1 सेल इन न्यूक्लियस एक्ट एज मेगास्पोर, मदर सेल के तौर पे कार्य करती है, विच अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। 3 मेगास्पोर जनरेट्स कर जाएंगे एंड 1 डेवलप्स टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक, और उनमें से एक क्या होगा? एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगा। अब ये एम्ब्रियो सैक होती क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एम्ब्रियो सैक ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज मोस्टली क्या होता है? 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब 7 सेल्स स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अ लार्ज सेंट्रल सेल्स कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई कंटेन करती है विच फ्यूज हो जाती है टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस को बनाती है, तैयार करती है। द माइक्रोपिलर एंड इज ऑक्यूपाइड बाय द एग apparatus comprising 1 egg cells and 2 synergids। 3 एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट होते हैं एट द चलाजल एंड। चलाजा आप लोगों ने देख ही लिया था। यहाँ पर स्टूडेंट ये वीडियो खत्म हो रही है। ये वीडियो में आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी चीज़ें समझ ली थी कि किसी फ्लावरिंग प्लांट में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कैसे होता है? एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट जो था जिसमें आप लोगों ने स्टमन पढ़ा था, स्टमन में आप लोगों ने कई पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें एंथर था, फिलामेंट था, कनेक्टिव था। एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था जिसमें पॉलन चैम्बर्स थे। ईच पॉलन चैम्बर्स क्या थे? कंटेन्स कर रहे थे, आप लोगों ने पढ़े थे। टोटल नंबर ऑफ पॉलन चैम्बर्स कितने हो गए थे? 4 हो गए थे। उसके बाद आप लोगों ने फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने क्या सीखा था? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा था, समझा था। चलाजा समझा था, इंटेगुमेंट समझा था, न्यूक्लियस समझा था, एम्ब्रियो सैक समझा था। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसमें? किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसी फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा, समझा होगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग इसको शेयर करोगे, कमेंट करोगे इस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे। और उम्मीद करता हूँ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे।